हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में थ्योरेटिकल चीज़ें देखेंगे। तो थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो क्या हम देखेंगे, थ्योरी पार्ट वो देखते हैं कि कोई भी पेज आपने देखा होगा कि अगर अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोड में अगर मैं देखा हूँ तो आपको इंडेक्स पेज है, और ये क्लिक किसी पे भी हम करते हैं तो जो लोड होता है यूआरएल तो देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन ये होम पेज हो रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम इसी को आज देखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस बिहेव करता है। ठीक है, मतलब अगर हम पेज कोई भी लोड करते हैं तो लोड होने के बाद जो कंटेंट आता है तो वो कैसे समझता है कि इंडेक्स डॉट पीएचपी। इवन हम मैंने अगर अबाउट किया तो अबाउट पे 404 आना चाहिए, क्योंकि ये यूआरएल पे तो कंटेंट है ही नहीं, पेज है ही नहीं हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये पेज जो है इस पे कंटेंट है ही नहीं, है कि नहीं है। तो ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इवन अगर आप क्या कहते हैं कोई एक्स वाई जेड ऐसे करके रैंडम डालोगे तो भी यही पेज ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं, ये तो हमने अपने मतलब उसके लिए मेन्यू के लिए बनाया था। अगर इस पे कोई लिखा भी ना रहे तो भी क्या कहते हैं लोड होगा। जैसे वेबसाइट टेक लैब ये डाल दिया मैंने तो भी हो रहा है। ठीक है, तो होम पेज ही आ रहा था। ये देखेंगे तो ये जो है वर्डप्रेस का एक डब्ल्यूपी टेम्पलेट हायरार्की है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये क्या है, हायरार्की है। ये क्या कहता है, अगर मैं थोड़ा सा इसे स्क्रीन को जूम करूँ, हाँ इतना रहने दे। ठीक है, तो ये क्या है आपका कि मतलब वर्डप्रेस जो है इसी के अकॉर्डिंग, जो वर्डप्रेस का पेज स्ट्रक्चर है और जो चीजें है वो इसी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले वर्डप्रेस कैसे रीड करता है, वो करता है लेफ्ट टू राइट, यानी हमारा ये लेफ्ट टू राइट ऐसे करके, यानी पेज जब लोड हुआ। ठीक है, जैसे ये पेज अगर लोड हुआ वेबसाइट टेक लैब, तो वो सबसे पहले ये वाला पेज हुआ तो सबसे पहले आएगा लेफ्ट में, देखेगा कि ये जो है मतलब अगर मैं बोलूं तो आपको जैसे डॉट पीएचपी वाला फाइल देखेगा वो। ठीक है, जैसे मतलब अगर बेसिकली मैं बोलूं वो क्या आर्काइव पेज है, क्या सिंगुलर पेज है, क्या साइट फ्रंट पेज है, क्या ब्लॉग पोस्ट पेज है, या एरर पेज है। तो इस कंडीशन में हमारा देख रहे हो ऊपर में पेज नॉट फाउंड है, यानी एरर पेज है। तो एरर पेज के लिए क्या यूज होता है, 404 php डॉट पीएचपी। लेकिन ये 404 डॉट पीएचपी हमारे इसमें है, साइट में है, सॉरी हमारे कोड में है 404 php नहीं है ना, तो इसलिए वो लोड नहीं हो रहा। तो अगर ये नहीं रहेगा तो क्या लोड होता है, इंडेक्स डॉट पीएचपी। आप बोलोगे कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं 404 php बना दूं तो कोई बात नहीं, हम एक बार टेस्ट करते हैं। 404 डॉट पीएचपी, और इसमें हमने सिंपल सा लिख दिया पेज नॉट फाउंड। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा पेज नॉट फाउंड लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे वेबसाइट टेक लैब को करते हैं। ये देखिए पेज नॉट फाउंड जो मैंने लिखा था, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वर्डप्रेस कैसे रीड करता है, पहले डिटरमाइन करता है कि कौन सा पेज जो है वो है, उसके बाद उसका पीएचपी देखता है, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं अगर नहीं होता है तो इंडेक्स डॉट पीएचपी होता है। ठीक है, तो इस पेज को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, जब जरूरी होगा तो फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब चलते हैं, तो ये जो है ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि साइट फ्रंट पेज हो गया, ब्लॉग पोस्ट पेज हो गया। ये तो अब हम जो रीड करेंगे वो क्या रीड कर रहे हैं, उल्टा करते हैं। क्या करते हैं समझने के लिए, देखिए क्या होता है, इनिशियली हमने क्या बनाया था, इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो इसलिए बोला जाता है वर्डप्रेस में जो कि इंडेक्स डॉट पीएचपी जरूरी है इसके लिए, थीम के लिए। ठीक है, इंडेक्स डॉट पीएचपी अगर है तो उसके बाद इसमें इससे क्या निकलता है, इससे देखिए आर्काइव डॉट पीएचपी और सिंगल डॉट पीएचपी, और ये देखिए लाइन देखिए आप,
होम डॉट पीएचपी 404 डॉट पीएचपी और सर्च डॉट पीएचपी होना चाहिए। यानी कितने पेजेस हो गए, इंडेक्स के बाद कितना बनाना जरूरी है, आर्काइव, सिंगुलर डॉट पीएचपी, होम डॉट पीएचपी, 404 डॉट पीएचपी और सर्च डॉट पीएचपी। ठीक है, और उसके बाद सिंगुलर को कितने पार्ट में, आर्काइव को कितने पार्ट में किया गया है डिवाइड, ऑथर डॉट पीएचपी, कैटेगरी डॉट पीएचपी, आर्काइव डॉट डॉलर पोस्ट टाइप, ये बाद में देखेंगे, टेक्सोनोमी, डेट और टैग। यानी इवन आप हर चीज को, हर पेज को क्या कर सकते हो, बाय फॉरगेट करके डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर सिंपल सा आप मान के चलो ऑथर डॉट पीएचपी है, तो ऑथर डॉट पीएचपी को ही आप क्या कर सकते हो, उसका ऑथर का, कोई क्लाइंट आया बोला कि मेरा तो मान के चलिए जो यहाँ पे लिस्टिंग होती है पोस्ट में, आपने ब्लॉग का ऑथर लिखा होगा, उसका पेज जो है वो डिफरेंट दिखना चाहिए। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं है, हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे और एक ऑथर डॉट पीएचपी फाइल बनाएंगे और बनाने के बाद सिंपली आपको ये कर देंगे, उसका लेआउट डिजाइन कर देंगे। इसी तरह कैटेगरी डॉट पीएचपी का हम बना सकते हैं, टेक्सोनोमी और डेट डॉट पीएचपी। ठीक है, अब इसी तरह सिंगल डॉट पीएचपी होता है। सिंगल डॉट पीएचपी किस लिए होता है, ये सिंगल पेज को लोड करने के लिए। मान के चलो कि इंटरनल, अगर इस पेज का इंटरनल पेज होगा कोई भी, मान के चलो जैसे सर्विस डिटेल डॉट पीएचपी है, ठीक है, तो ये वाले पेज सिंगल पेज हो गया ना, तो इसको लोड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल डॉट पीएचपी का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर देखते क्या है कि इसी तरह सिंगल पोस्ट का हो गया। अब जो मुझे बेसिकली बताना है वो बताना क्या है कि वेबसाइट में हम अब जो जाएंगे वो जाएंगे पेजेस बनाने में। कितने पेजेस, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डॉक्टर और सर्विस। उसके बाद पोस्ट टाइप किसका बनेगा, डॉक्टर का और सर्विस का। तो इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। तो हम जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, वैसे तो आप कर सकते हो पेज डैश स्लग डॉट पीएचपी पे भी और पेज डैश आईडी डॉट पीएचपी पे भी। ठीक है, एक सिंपल सा क्लोज करने से पहले एक सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मान के चलो कि ऑथर डॉट पीएचपी हो गया, ऑथर डॉट पीएचपी, क्वेश्चन नहीं इवन मैं बता देता हूँ, ऑथर डॉट पीएचपी हो गया। कोई क्लाइंट आया कि मेरा जो है, मान के चलो वेबसाइट टेक लैब में जो है एक है सौरभ नाम का लड़का है, या मान के चलो कि आशीष नाम का लड़का है। ठीक है, दो लड़के हो गए, दो ऑथर हो गए। उसने क्या बोला कि मुझे जो है सौरभ का जो जितने भी ऑथर डॉट पीएचपी ऑथर के है उसका लुक तो ऐसे ही दिखना चाहिए, लेकिन उसमें सौरभ जो है वो मेन एडिटर है हमारा, उसका लेआउट जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो हम डेवलपर है तो हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे और देखेंगे अच्छा सिंगल यूजर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, ऑथर को और बाय फॉरगेट हम कर सकते हैं ऑथर डैश आईडी डॉट पीएचपी। ये डॉलर आईडी जो है ये वेरिएबल है, यानी पेज का आईडी। पेज का आईडी मतलब यहाँ पे हाउएवर कर रहे हैं, तो ये देखिए अगर मैं यूआरएल खोल देता हूँ तो यहाँ पे आईडी लिखा हुआ होता है, उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो ये देखिए ये पोस्ट इक्वल टू 39, तो ये हो गया हमारा आईडी। तो ऑथर उस पेज का जो भी ऑथर का नाम होगा उसका हो गया। तो इसमें क्या है, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ऑथर डैश डॉलर निकनेम। निकनेम क्या हो जाएगा, ये वाला नाम। ठीक है, जो इसका ये नाम बन गया। तो इस तरह, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह हमें पेज का बनाना है, तो पेज डैश स्लग। स्लग क्या हो गया हमारा, तो अबाउट जो हमने अभी देखा था, अबाउट वाला पेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये स्लग हो गया, तो पेज डैश वेबसाइट टेक लैब, तो उस पे क्या होगा, ये वाला पेज का कंटेंट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, आईडी के बिहाफ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारा मुझे बताने था इसलिए कि ये पेज लोड कैसे होता है। ठीक है, हम जो यूज करेंगे एक और इससे भी बेटर मेथड यूज करेंगे, जिससे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पेज पे हम मल्टीपल टेम्पलेट, अगर एक, अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, पेज डैश स्लग। स्लग क्या हो सकता है, ये तो चेंज भी हो सकता है। अभी वेबसाइट टेक लैब है, इस पेज को वो आएंगे एसईओ वाले बोलेंगे वेबसाइट टेक लैब्स कर देंगे, तब तो ये पेज चलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि स्लग हमारा चेंज हो गया, स्लग के हिसाब से दे रहे हैं। तो दूसरा क्या ऑप्शन बच जाता है, पेज डैश आईडी। अब मान के चलो आईडी अगर डिलीट हो गया तो वेबसाइट टेक लैब जो है ये क्या होगा, ये तो लोड ही नहीं होगा, क्योंकि हमने ये टेम्पलेट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है।
तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जब अपना पेज बनाएंगे, पेज कौन सा बनाएंगे हम, किस पे काम करेंगे, अबाउट पेज पे, उसके बाद सर्विस पेज पे, डॉक्टर पेज पे, उसके बाद सर्विस डिटेल पेज पे, अपॉइंटमेंट डिटेल पेज पे, और उसके बाद कॉन्टैक्ट। बस इतना ही पेज बनेगा, ठीक है। तो इसको हम और बेटर अप्रोच में जो है इसको देखेंगे कि अगर पेज डिलीट हो जाता है, आप कोई भी नाम रख सकते हो, वो जो कि डिपेंडेंट आईडी और स्लग पे नहीं होगा। इसे और क्लियर हम देखेंगे कल जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उस पे देखेंगे कि कैसे और इसको सही कर सकते हैं। होप आपको ये जो टेम्पलेट है कि ये समझ में आया। ये आपको खुद से रीड करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन इसमें है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछिए, ठीक है। इस पे और हम धीरे धीरे अब चर्चा करेंगे। जब भी अब मैं बोलूंगा तो इसे ही मैं रेफर करूंगा जब भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम about.php पे काम करेंगे, मतलब इस पेज पे काम करेंगे इसको डायनेमिक करने के लिए, ठीक है। बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। मेटा डेटा कैसे ऐड करते हैं विदाउट, मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को ACF के विदाउट ACF बनाऊं, जिससे एक प्रॉपर थीम बने और कोर फंक्शनैलिटी आपको पता चले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।